अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ हमारे पास एक तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है फोरियर का। इसमें दो टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, एक आता है फोरियर सीरीज़ और एक आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों में अलग अलग फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तो आप इन दोनों के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। फोरियर सीरीज़ हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अगर हम किसी भी लीनियर सर्किट ले लेते हैं या एलटीआई सिस्टम ले लेते हैं, हम उसको इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाता है। अच्छा, वो अगर हमारे पास इनपुट साइनोसॉइडल है और अगर हम वो सिस्टम को दे देते हैं तो हमें कोई साइनोसॉइडल आउटपुट मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे पास जो इनपुट है या नॉन साइनोसॉइडल है, कोई स्क्वायर वेव है, ट्राइंगुलर वेव है, तो हम क्या करें? फिर हम लोग फोरियर सीरीज़ को यूज़ करते हैं नॉन साइनोसॉइडल इनपुट के लिए। हम फोरियर सीरीज़ को यूज़ करते हैं। फोरियर सीरीज़ हमारे पास नॉन साइनोसॉइडल इनपुट को साइनोसॉइडल बना देती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास फोरियर सीरीज़ यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। फोरियर सीरीज़ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं, इसके एक्सप्रेशन है, उसको निकालने का तरीका है। फिर इसमें जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो करेंगे यूलर्स फार्मूला। हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये दो आइडेंटिटीज़ हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब होती हैं तो हम उसे यूलर फार्मूला कहते हैं। जब हमारे पास ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। ये हमारे पास इक्वल होता है ई जे थीटा माइनस का ई जे थीटा अपॉन 2j, ठीक है। कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है ई जे थीटा प्लस का ई माइनस का जे थीटा अपॉन 2। ये दो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। इसके बाद हमारे पास जो होती है, अगर हम एक आउटपुट देख लेते हैं, एक इनपुट देख, इसमें हमें स्क्वायर वेव दी हुई है, इस तरह से कुछ स्क्वायर वेव दी हुई है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास यहाँ ये जो फर्स्ट वेव होती है हमारे पास, जब अपना दोबारा से रिपीट करना शुरू करती है तो वो हमारे पास कहलाता है फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो इस वेव ने अपने आप को यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड है वो हमारे पास कहलाता है फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। अब इस फंडामेंटल पीरियड में हमारे पास बहुत सारी वेव्स आ सकती हैं कि अगर हमारे पास एक और वेव है, उसने यहीं से स्टार्ट हो रही थी और यहीं जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है वहीं ख़त्म हो रही है, इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग और एंडिंग वो मिल रहे हैं आपस में। लेकिन अगर हमारे पास ये फर्स्ट हार्मोनिक ही है, हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं, ये फर्स्ट हार्मोनिक है। लेकिन अगर हमारे पास एक और ऐसी वेव आ गई जो अपना दो हार्मोनिक्स कंप्लीट कर रही है इस वेव में, तो ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है। इस जो ओमेगा नॉट होता है वो हमारे पास कहलाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ नॉर्मली वैसे तो हमारे पास एफ जो होती है वो भी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वो हैज़र्ड्स में होती है और ये पर रेडियन में होती है। तो हम पर रेडियन सिग्नल सिस्टम्स के लिए हम पर रेडियन की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो वो के ओमेगा नॉट आ जाती है। के ओमेगा नॉट हमारे पास होती है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। जब हमारा फाइनल आंसर आता है x इंटू टी में, तो उसमें हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ऐड होती जाती हैं। अगर ये ई जे नॉट टी है तो ये प्लस ई जे टू नॉट टी, फिर ई जे थ्री नॉट टी, इस तरह 3 4 ऑनवर्ड्स जाता है हमारे पास n तक, ठीक है। अच्छा, ये ई जे नॉट क्या है हमारे पास? ई जे ओमेगा टी। ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं फोरियर सीरीज़ की तरफ। फोरियर सीरीज़ में हमारे पास अगर हम कंटिन्यूस की बात करें, कंटिन्यूस सिग्नल की फोरियर सीरीज़, इसमें हमारे पास इसकी दो इक्वेशंस, इसमें तीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। दो इसकी इक्वेशन है और एक इसका एक्सप्रेशन है। पहले हम जो इसके इक्वेशन है उसे डिस्कस करेंगे और फिर इसके एक्सप्रेशन को देखेंगे। उसमें दो सीरीज़ आ जाती हैं।
एक है हमारे पास सिंथेसिस इक्वेशन जो इक्वल होती है x इंटू टी समीशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई जे के ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास एनालिटिकल इक्वेशन ए के इज इक्वल टू 1/t 0 to t x इंटू टी ई जे के ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। सिंथेसिस इक्वेशन, इसमें हमारे पास t जो है वो फंडामेंटल पीरियड है, ओमेगा नॉट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, j हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए आता है, t हमारे पास क्या है, t हमारे पास है एक्सेस का टाइम, और ये a के जो है हमारे पास ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ द सीरीज। a के हमारे पास कहलाता है, इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले ज़्यादातर जब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो हमारे पास ये सिंथेसिस इक्वेशन सॉल्व होती है, लेकिन जब हम पीरियोडिक फॉर्म में, जब हमें वेव फॉर्म्स दी हुई होती हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एनालिटिकल इक्वेशन यूज़ होती है। अगर वर्डिंग के फॉर्म में क्वेश्चन है तो सिंथेसिस इक्वेशन होती है हमारे पास यूज़। ये हमारे पास कॉस ओमेगा टी है और इसे कह रहे हैं कि इसको फोरियर सीरीज़ की एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ में खोल कर दिखाएं। ये हमारे पास कॉस ओमेगा टी, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि हमारे सबसे ज़्यादा यूलर फार्मूला यूज़ होगा। कॉस हमारे पास इक्वल होता है ई जे थीटा, तो जे ओमेगा, यहाँ थीटा हमें ओमेगा टी दिया हुआ है तो ये ओमेगा टी हो जाएगा प्लस माइनस का जे ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद हम इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 जे ओमेगा टी प्लस का 1/2 ए माइनस का जे ओमेगा टी। अब आपको पता हो तो ये हमारे पास वैल्यू होती है ई जे के ओमेगा टी, तो ऑलरेडी इसमें के की वैल्यू है, तो के की वैल्यू यहाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो 1 है, और यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो ये -1 है, तो ए 1 है हमारे पास। ये जो इसके कोफिशिएंट्स लिखे हुए होते हैं वो हमारे, इसके जो मैग्नीट्यूड या कोफिशिएंट्स बोलने लिखे हुए होते हैं वो हमारे पास ए की वैल्यूज़ होती हैं। तो इसका कोफिशिएंट है 1/2, और ये क्या, ये 1 जो है ये हार्मोनिक है हमारे पास, ए के होता है, ठीक है। तो के की वैल्यू जब 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ के की वैल्यू है -1 तो ये हो जाएगा ए -1 इज इक्वल टू क्या है इसका कोफिशिएंट 1/2। इस क्वेश्चन में हमें ये करना था। अगर हम इसको थोड़ा चेंज क्वेश्चन देखते हैं, इसमें x इंटू टी इज इक्वल टू 2 cos 2 π/3t प्लस का 4 sin 5 π/3t, ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेंगी हार्मोनिक की। ओमेगा सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका ओमेगा क्या होता है हमारे पास, ये जो है हमारे पास इसकी टी लिखा हुआ है, टी के साथ जो होता है वो हमारे पास ओमेगा होता है। अगर हम इसे ओमेगा 1 ले लेते हैं तो ये है हमारे पास 2 π/3, और अगर इसे ओमेगा 2 लेती हूँ तो ये है हमारे पास 5 π/3, ठीक है। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को हम साथ लेकर नहीं चल सकते, हमें इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 π/t भी होता है, अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसीज हमें पता है तो क्या करेंगे, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। ये 2 π/3 और ये है 5 π/3, ठीक है। ऊपर वाले का आपने लेना है HCF और नीचे वाले का लेना है LCM। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 π और 5 को डिवाइड करेंगे तो हम ये इंटीजर बन जाएगा, तो वो हमारे पास पाई है, तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा पाई और नीचे वाले का LCM लेंगे तो वो 3 आएगा, यानी ओमेगा नॉट आ गई हमारे पास π/3, ठीक है। cos 2 π/3 में क्योंकि यहाँ π/3 और π/3 हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है यहाँ जो एक्स्ट्रा नंबर लिखा हुआ है ये 2 और ये 5, ठीक है। तो ये हार्मोनिक्स की बात हो रही है, ये हमारे पास 2 है तो हमारे पास सेकंड 2 cos 2 π/3t हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है, और sin 5 π/3t हमारे पास है फिफ्थ हार्मोनिक,
ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डालते हैं इस क्वेश्चन में। x इंटू टी इज इक्वल टू 2, कॉस की जगह ईलर्ट्स फॉर्मूला डालेंगे हम, क्या होता है हमारे पास, ये प्लस है इसमें, ठीक है, ईलर्ट्स फॉर्मूला होता है ई जे थीटा, तो यहाँ जे ओमेगा टी, ठीक है, ई जे ओमेगा टी, ओमेगा है हमारे पास पाई ओवर 3 टी है, और के भी होता है जब हमारे पास हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ई सेकेंड हार्मोनिक है तो 2, ओमेगा है हमारे पास पाई ओवर 3 टी, प्लस का ये सिर्फ माइनस आ जाता है, ई जी 2 पाई ओवर 3 टी अपॉन 2, ठीक है, ये कॉस की जगह आ गया। अब साइन की जगह डालेंगे 4 साइन, साइन में हमारे पास माइनस आ जाता है बीच में और अपॉन 2j हो जाता है, माइनस ई जे 5 फ्रीक्वेंसी है, के की वैल्यू पाई ओवर 3t, ई माइनस का जे 5 पाई ओवर 3t, ठीक है, x इंटू टी इज इक्वल टू, अब इसको सबको अलग अलग करते हैं, 2 प्लस इसके डिनोमिनेटर को अलग करेंगे तो 1/2 ई जे 2 पाई ओवर 3t प्लस का 1/2 ई माइनस का जे 2 पाई ओवर 3t प्लस का 4 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 4/2j। चलिए नेक्स्ट स्टेप, ई जे 5 पाई ओवर 3t माइनस का 4/2j ई माइनस का जे 5 पाई ओवर 3t, ठीक है। अब हम इसके कोफिशिएंट्स को देखते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये जो अकेला नंबर होता है जिसके साथ कोई एक्सपोनेंशियल नहीं होता, वो हमारे पास होती है कौन सी, डीसी वैल्यू, और डीसी वैल्यू होती है हमारे पास A0 पर, ठीक है। डीसी वैल्यू अगर यहाँ हमारे पास लिखा हुआ हो फॉर एग्जांपल ई जे 2 पाई ओवर 3 के साथ है हमारे पास टी और 0, ठीक है, तो इसकी किसी भी चीज़ की 0 हो जाती है हमारे पास 1, ठीक है। अगर इस तरह से भी यहाँ लिखा हुआ हो 2 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 0 ही है हमारे पास, प्लस। अच्छा अब देखते हैं हम, A0 हो गया हमारे पास 2 है, सॉरी, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास यहाँ 2 है, यानी हमने इस नंबर को देखना है कि यहाँ कौन सा नंबर है, यहाँ 2 है, इसका मतलब है कि हमारे पास A2 की बात हो रही। A2 का कोफिशिएंट है हमारे पास 1/2 A3। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ -2 है, तो A-2 का कोफिशिएंट है हमारे पास 1/2। यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ 5 है, यानी A5 की बात हो रही है। ये 4 1 4, सॉरी 2 1 2 और 2 2 4, तो ये आ गया 2/j, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि j हमारे पास इक्वल होता है -1/j इक्वल होता है हमारे पास -j के, तो माइनस का 2j भी लग सकते हैं इसे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ माइनस है, तो ये हमारे पास A-5 की बात हो रही है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस है यहाँ, माइनस का 1/2j, और अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये प्लस का 2j हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म है। इसके रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा ये सब सिंथेसिस इक्वेशन से हो रहे हैं, ठीक है। अगर सिंथेसिस इक्वेशन से हो रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हम एक का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और फिर उसमें सीरीज डालते जा रहे हैं, तो ये सारी हमारे पास सिंथेसिस इक्वेशन है, ठीक है। सिंथेसिस इक्वेशन से हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हो तो हम दोबारा से सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू दी हुई है t = 8, a1 = j, a1 = j, अब इसमें से कह रहे हैं हमें फोरियर सीरीज दी हुई है और इसको कह रहे हैं कि प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में आपने लाना है जिस तरह से क्वेश्चन होता है, और फोरियर सीरीज में इसके फोरियर सीरीज को कोएफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए। तो इसको कैसे, सबसे पहले तो हमारे पास t = 8 है, सबसे पहले हम इसकी फंडामेंटल से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या होगी W ω0 = 2 π/t, ठीक है। तो ω0 = 2 π, ये t है हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा π/4। उसके बाद हमारी सिंथेसिस इक्वेशन होती है, द सिंथेसिस इक्वेशन इज x इंटू टी इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू -∞ to ∞ a k e j k ओमेगा टी। जो भी a k के वेरिएबल्स चेंज होते जाएंगे और लेकिन सबके साथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएगा, ठीक है। x इंटू टी, यहाँ हम देखें तो हमारे पास 1 -1 5 और -5 दिया हुआ है, तो हमारे पास आपको पता है -5
पहले आएगा, फिर -1, फिर 1 और फिर 5, ठीक है। तो इस सीरीज से हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले a -5 के साथ आएगा एक्सपोनेंशियल j, k की जगह आ जाएगा 5 ओमेगा t, फिर आएगा a -1 e j ओमेगा t, यहाँ मैंने k की जगह -1 डाला तो ये वैल्यू माइनस में हो गई, फिर आएगा प्लस a1 e j ओमेगा t, फिर प्लस a5 e j k ओमेगा t, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, a -5 इक्वल है 2 के, 2 e j 5 ओमेगा नॉट है हमारे पास π/4 के इक्वल t, प्लस a -1 हमारे पास इक्वल है -j के, ये -j हो जाएगा, e माइनस का j, ओमेगा है हमारे पास π/, ओमेगा नॉट हमारे पास है π/4 t, प्लस a1 है हमारे पास j, ये रहा j, e j ओमेगा है हमारे पास π/4 t, ठीक है, प्लस a5 है हमारे पास 2 के ही इक्वल है, 2 e j 5 ओमेगा t, ठीक है। अब हम इसको देखें तो इस वाले को, ये 2 वाले को एक तरफ कर लें और इसको एक तरफ कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें साथ ही कॉमन भी ले लूँ 2, तो ये बचेगा मेरे पास e j 5 π/4 t प्लस का e j 5 ओमेगा t, ठीक है। ओमेगा इसकी वैल्यू नहीं डाली मैंने, π/4 है, π/4 t, ठीक है, प्लस अब ये वाली वैल्यूज हैं, इसमें से अगर मैं j कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पहले प्लस वाली लिख दें, फिर माइनस वाली, माइनस e j π/4 t माइनस का j π/4 t, ठीक है। अब हमें इसमें इसको कॉस का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें इसके नीचे 2 चाहिए और इसके नीचे 2j चाहिए, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय, इसी से डायरेक्ट कर देते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इस वाले को मैंने 2 से किया तो 2 नीचे भी आ जाएगा, π/4 t प्लस का e j 5 π/4 t अपॉन 2, यहाँ j 2j से मल्टीप्लाई होगा, 2j नीचे लिख लें, एक j यहाँ ऑलरेडी है, j और j, ठीक है, ये हो जाएगा e π/4 t माइनस e j π/4 t, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कॉस के इक्वल 2⁴, ये हमारे पास हो गया कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है, ओमेगा टी होता है, इसमें के की वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी के ओमेगा टी होता है, तो ये आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू आ जाती है, सिर्फ जे हट जाता है, 5 π/4 टी, ठीक है। ये प्लस है 2j, 2, अच्छा 2 आएगा, आपको पता है जे और जे आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा j², j² में इक्वल होता है -1 के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू हो गई साइन π/4 t, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोरियर सीरीज़ के एक्सप्रेशन और कॉम्प्लेक्स सीरीज़ क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।